आज हम मनोविज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान का अर्थ, इसका महत्व, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की अगर हम बात करें, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई थी वो दर्शन शास्त्र से हुई थी। अर्थात हम कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र जो है मनोविज्ञान की जननी है। सर्वप्रथम जो दर्शन शास्त्री या शिक्षा शास्त्री आए उनका नाम था अरस्तु। अरस्तु जो लेकर आए, सबसे पहले जो लेकर के आए वो लेकर के आए आत्मा का विज्ञान। अगर हम बात करें दर्शन शास्त्र की तो वेस्टर्न फिलोसफी से इसकी शुरुआत हुई थी और वेस्टर्न फिलोसफी के अंतर्गत ही आता है आत्मा के विज्ञान। तो दर्शन, जहाँ बात आती है दर्शन की, दर्शन के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आता है आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, ये सब के बारे में हम जानते हैं या हमें पढ़ने को मिलता है। तो सबसे पहले जो शिक्षा शास्त्री आए वो कौन थे? अरस्तु। इन्होंने कहा कि अगर हमें व्यक्ति को जानना है या मनुष्य को जानना है या पहचानना है तो हमें आत्मा का अध्ययन करना होगा। अब अगर हम बात करें कि हम जो हमारे शरीर को या हमारे शरीर के अंतर्गत जो आत्मा होती है, आत्मा तक किसी भी वस्तु का ज्ञान जो पहुंचता है, हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। तो इनको हम ज्ञानेंद्रिय भी कहते हैं। मतलब जो ज्ञान इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आत्मा तक पहुंचता है और उस आत्मा के माध्यम से ही हम मनुष्य के बारे में जान सकते हैं कि ये व्यक्ति किस प्रकार का है। पर जो ज्ञान हमें इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा नहीं होता उस ज्ञान को कहते हैं अतीन्द्रिय ज्ञान। तो सर्वप्रथम जो अरस्तु थे, इन्होंने आत्मा का विज्ञान इसको नाम दिया और इसके जो समर्थक थे वो थे प्लेटो। प्लेटो इनके शिष्य थे और रुडोल्फ गोइकिल, ये सब इसके समर्थक थे आत्मा के विज्ञान के। अगर हम अरस्तु के अनुसार कहें तो शरीर में आत्मा का जो था इनके अनुसार प्रमुख स्थान था। आत्मा को ही इन्होंने प्रमुख स्थान दिया। आत्मा ही शरीर को चलाती है इनके अनुसार। फिर इसके बाद गैरेट आए। गैरेट ने जो बताया, गैरेट ने साइकोलॉजी शब्द का वर्गीकरण किया। साइकोलॉजी शब्द को इन्होंने 2 भागों में बांटा, साइकी और लोगोस। जहाँ साइकी का अर्थ इन्होंने आत्मा बताया और लोगोस का अर्थ इन्होंने अध्ययन बताया। और जो ये दोनों शब्द थे ना, ये दोनों शब्द यूनानी शब्द थे। यूनानी शब्द या यूनानी भाषा कह सकते हैं इसको। हम ग्रीक या ग्रीस इन नामों से भी जानते हैं। आत्मा का अर्थात भाई साइकी मतलब आत्मा और लोगस मतलब अध्ययन। तो आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान, ये कहलाया आत्मा का विज्ञान। रुडोल्फ गोइकिल द्वारा साइकोलॉजी को इन्होंने जो साइकोलॉजिया मनोविज्ञान की पहली पुस्तक लिखी थी जो 1590 में इन्होंने लिखी थी। अब इसके बाद आते हैं डेकार्टे। डेकार्टे ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति के अंदर जो खून है वही आत्मा है और आत्मा ही खून है। इन्होंने इसको इस तरह से परिभाषित किया कि जिस प्रकार आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाती है तब हमारा शरीर निर्जीव हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जिस दिन आत्मा जाती है, यानी व्यक्ति जिसकी मृत्यु जिस दिन होती है उसी दिन शरीर में खून भी नहीं रहता। इसलिए उन्होंने इस लाइन को इस तरह से कहा कि आत्मा ही खून है, खून ही आत्मा है। अरस्तु को ही मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है और मनोविज्ञान का आधुनिक जनक विलियम वुंड को कहा जाता है, जिसका अध्ययन हम आगे चलकर करेंगे। क्योंकि अरस्तु के अनुसार हमें परमात्मा या ब्रह्म को समझने के बजाय मनुष्य को समझना चाहिए, और यदि मनुष्य को समझना है तो हमें आत्मा को समझना चाहिए। लेकिन 16वीं शताब्दी के आते आते इस विषय वस्तु को अस्वीकार कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म ये सब जो चीज़ें हैं वो दिखाई नहीं देती, अर्थात अमूर्त हैं। अमूर्त मतलब जो वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती उन्हें हम अमूर्त कहते हैं, और जो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं वो मूर्त वस्तुओं के अंदर आता है, जैसे विज्ञान। और रही बात, चूँकि आत्मा अमूर्त है इसलिए अमूर्त के ऊपर कोई प्रयोग नहीं किया जा सकता। अतः हम यह कह सकते हैं
कि अमूर्त का कोई रूप नहीं होता, क्योंकि कोई रूप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता, कोई प्रकार नहीं होता, कोई स्वाद नहीं होता, जिसे देख नहीं सकते आदि इस तरह के तथ्य निकल कर सामने आए। अर्थात जिसके द्वारा हम मानव को समझना चाहते हैं वह विषय वस्तु ही अमूर्त है, तो उसके द्वारा मानव को कैसे समझ सकते हैं। इसी तथ्य के साथ इस अरस्तु की इस विज्ञान को अस्वीकार कर दिया गया और आगे चलकर एक नया विज्ञान आया जिसे मस्तिष्क या मन का विज्ञान कहा गया। इस विज्ञान को पोम्पोलोजी, जो कि इटली के रहने वाले थे, इन्होंने इस विज्ञान को लेकर आए और वेस्टर्न फिलोसफी में मन का अर्थ मस्तिष्क होता है और इसके समर्थन में जॉन लॉक, रिचेरी और थॉमस रीड ये सब इसके समर्थक थे। पोम्पोलोजी के अनुसार जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती है, ज्ञानेंद्रियाँ ही मन को ज्ञान उपलब्ध कराती है। मन अर्थात मस्तिष्क, मन या मस्तिष्क, यहाँ दोनों का अर्थ एक ही, दोनों एक ही हैं। मन हो या मस्तिष्क हो, दोनों का मतलब एक ही है। अर्थात जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, ज्ञानेंद्रियाँ ही वो मन को ज्ञान उपलब्ध कराती हैं। तो पोम्पोलोजी ने साइकोलॉजी शब्द का वर्गीकरण भी ठीक उसी प्रकार किया जिस प्रकार से गैरेट ने किया था। ध्यान रहे, मनोविज्ञान में अगर साइकोलॉजी शब्द का वर्गीकरण किया है तो दो ही मनोवैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने साइकोलॉजी शब्द का वर्गीकरण किया था, पहले गैरेट और दूसरे पोम्पोलोजी। इसके अलावा किसी भी मनोवैज्ञानिक ने साइकोलॉजी शब्द का वर्गीकरण नहीं किया, ये याद रखने वाली बात है। तो यहाँ पर इन्होंने साइकोलॉजी शब्द को दो हिस्सों में तोड़ा, साइकी और लोगस, जहाँ साइकी का अर्थ है मन और लोगस का अर्थ है अध्ययन, अर्थात एक ऐसा विज्ञान जिसमें मन या मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है उसे मनोविज्ञान कहा जाता है। इसलिए यदि हमें मानव को समझना है तो हमें मस्तिष्क को समझना होगा, लेकिन 17वीं शताब्दी के आते आते इस परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि मन या मस्तिष्क भी आत्मा की तरह ही अमूर्त है। अर्थात क्या हम बता सकते हैं कि मन कहाँ रहता है, मन हमारे शरीर के किस अंग को कहते हैं? नहीं बता सकते, या हम इसे शरीर के अंग को नहीं दिखा सकते कि इस अंग में मन है। तो ठीक ये भी तथ्य अमूर्त ही है, किसकी तरह? आत्मा की तरह। तो इसको भी इसी तरह से अस्वीकार कर दिया गया। इस प्रकार इस परिभाषा में भी वही कमियां रही जो आत्मा के विज्ञान में रही। आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।